आगाज में आपको बड़ी और अहम खबर दें इस्लामाबाद से, जहां सदर मुमलिकत से वजीर आजम की आज मुलाकात मुतवक्के है। बजट और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत भी मुतवक्के है। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए ऐवान सदर जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजारत खजाना के हुक्काम भी उनके साथ होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध शहरी रहमान और नवीद कमर भी शिरकत करेंगे। तो आपको बता रहे हैं, सदर मुमलिकत से वजीर आजम की आज मुलाकात मुतवक्के है। जराए के मुताबिक बजट और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए ऐवान सदर जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार वजारत खजाना के हुक्काम के साथ जाएंगे। बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध शहरी रहमान और नवीद कमर भी शिरकत करेंगे। तो आज अहम मुलाकात होने जा रही है। सदर मुमलिकत से वजीर आजम की मुलाकात मुतवक्के है। बजट और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान है। उस्मान जावेद मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, कौन कौन से अहम अमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे और ये भी बताइएगा कि कौन सी अहम शख्सियात जो हैं इस मुलाकात का हिस्सा बन रही हैं? देखिए, आज ऐवान सदर में एक अहम बैठक सजने जा रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपने हुकूमती वुज़रा के हमरा ऐवान सदर जाएंगे और उसके साथ साथ सदर मुमलिकत के हमरा भुट्टो जरदारी, शहरी रहमान, नवीद कमर और दीगर लोग मौजूद होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ हुक्काम वजारत ख़जाना के हुक्काम भी होंगे। और आज की जो अहम मुलाकात मुतवक्की है, इसमें बजट जो आने वाला बजट है उस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात का मामला है वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दोनों जमातों की क़यादत के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो बजट है उसके ऊपर सिंध में तरक्याती मनसूबे, सब्सिडी और इसके साथ साथ सूबों से जो टैक्स कलेक्शन का मामला है इस पर एतराज़ात हैं। और इससे कबल जो शहरी रहमान और इसहाक डार के लेवल पर मुज़ाकरात हुए थे, आज भी दफ्तर खारजा में मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन डेडलॉक जो है वो बरकरार है। और दोनों जमातें जो हैं, दोनों वफूद इस बात पर पुरुमीद हैं कि आने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसमें तमाम तर जो डेडलॉक है वो डेडलॉक जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए इन तमाम तर चीज़ों को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और इसी मामले पर आज ऐवान सदर में अहम मुलाकात है। लेकिन इससे कबल जो एजेंडा था वो सिर्फ आने वाला बजट और उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे सिर्फ वो था। और अब जो कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल है वो भी अब ऐवान सदर में इस अहम मुलाकात में ज़ेर बहस लाई जाएगी, क्योंकि अब से कुछ देर कबल ही जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। फरियाल तालपुर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर समेत आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के मेंबरान शरीक थे। और जो कश्मीर की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर तमाम अरकान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफ किया। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस्मान, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का नया हुक्मरान? फैसले की घड़ी आ गई। 24 नशिस्तों पर चुनाव के लिए होने वाली पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई। दिन भर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का जोशो खरोश रहा। खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्ते भी रुकावट ना बन सके। खवातीन ने भी बड़ी तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। मुआमर और खुसूसी अफराद भी किसी से पीछे ना रहे। मजमूई तौर पर अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर रही। पीपल्स पार्टी नताइज में नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। बिल्कुल, कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का नया हुक्मरान? फैसले की घड़ी आ पहुंची है। 24 नशिस्तों पर चुनाव के लिए होने वाली पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल भी जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और दिन भर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का जोशो खरोश भी रहा है। तो गिलगित से टिका खानसानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चिल्लास से उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्करदू से इरफान मूसा जई भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम सूरत हाल जानेंगे। तो सबसे पहले उमर याकूब की तरफ चलते हैं, जो दयामिर के जो ज़िला है उस पर चिल्लास से मौजूद हैं। उमर, ये बताइएगा कि पोलिंग ख़त्म हो गई है, अब नताइज आने का इंतज़ार है। मजमूई तौर पर कैसा रहा ये सारा प्रोसेस? अच्छा, बिल्कुल फवाद, नताइज भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके मुताबिक अभी ये नताइज अनाउंस नहीं किए जा सकते। बहरहाल मैं आपको टर्न आउट बता देता हूँ कि इस पोलिंग स्टेशन में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये PS 12 है, चिल्लास का पोलिंग स्टेशन है, GBS 16 हल्का 2 यानी चिल्लास का पोलिंग स्टेशन 12 में जो टर्न आउट रहा है
वो 50% से ज़्यादा रहा है। कुल जो वोट थे यहाँ पर 909 वोट थे, जबकि जो वोट कास्ट हुए हैं वो 623 वोट कास्ट हुए, जिनमें से 11 रिजेक्ट भी हुए हैं। यानी अच्छा खासा टर्नआउट रहा है और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 50% से ज़्यादा टर्नआउट होगा। ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है और अभी चूंकि रिजल्ट हम अनाउंस नहीं कर रहे कौन इसमें आगे रहा कौन पीछे रहा, ये वक्त जब मुकर्रर वक्त आएगा उसके बाद हम ये भी बताएंगे। उसके फॉर्म 45 भी हमारे पास मौजूद है और सारी तफसील भी हमारे पास मौजूद है। दिन भर यहाँ पर जो एक्टिविटी होती रही, पूरे दयामीर ज़िला में 4 हलकों में बड़ी ज़बरदस्त नज़्मो ज़ब्त के साथ पूरा इलेक्शन हुआ और वोटर्स बड़ी तादाद में अपने घरों से निकले, हक़ राह दही इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में इस इलेक्शन को मुनक्किद करवाने की कोई बदनज़मी का मुज़ाहरा नज़र नहीं आया और ये बड़ी खुशाइन बात थी कि जो वोटर्स यहाँ पर आ रहे थे वो भी कोऑपरेट कर रहे थे और जो यहाँ पर सरकारी अमला था वो भी कोऑपरेट कर रहा था, ताकि पुरअमन तरीके से इस इलेक्शन को मुकम्मल किया जा सके, यकीनी बनाया जा सके। सुबह 8 बजे इलेक्शन पोलिंग का वक्त शुरू हुआ और ठीक 5 बजे तक ये वक्त जारी रहा। जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे उन्हें हक़ राह दही इस्तेमाल करने का मौका दिया गया। की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया है। स्कर्दू चलते हैं, वहां पर इरफान मूसा से मौजूद है, उनसे सूरत हाल जानते हैं। इरफान, आप बताइए कि आप इस वक्त किस हल्के में मौजूद है, वहां पर क्या सूरत हाल रही है सारा दिन, और ये भी बताइए कि टर्नआउट ओवरऑल कैसा रहा वहां पर। जी देखिए, इस वक्त मैं जो GBA 7 जो है वहाँ पर मौजूद हूँ, जो कि स्कर्दू 1 का हल्का है। जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ, तो इस पोलिंग स्टेशन जिस तरह उमर ने बताया कि हम स्टेशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक जो है वो हम नताइज जो है वो अभी अनाउंस नहीं कर सकते। काफ़ी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ के नताइज जो है वो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक है तो 7 बजे से पहले जो है वो हम अनाउंस नहीं कर सकते। इस पोलिंग स्टेशन के बारे में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो है 960 वोट से, जिसमें जो है वो 576 वोट जो है वो पोल हुए हैं, जो कि टर्नआउट जो है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा है। इसी तरह अगर दिन भर की बात की जाए तो सुबह से ही जो है तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है वो काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। काफ़ी नज़्म व ज़ब्त के साथ जो है वो वोटर आते रहे और लाइन में खड़े होकर अपने बारी का इंतज़ार करते रहे और फिर उसके बाद जो है वो वोट पोल करते रहे। और इसके साथ जो ख़वातीन, स्पेशली ख़वातीन का जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर काफ़ी नज़्म व ज़ब्त जो है वो देखने को मिले और बड़ी तादाद में ख़वातीन ने जो है वो अपने हक़ राह दही का इस्तेमाल किया। इसके साथ बुज़ुर्गों और जो स्पेशल अफराद हैं उन्होंने भी जो है अपनी कौमी फरीज़ा अदा किया। अगर सिक्योरिटी की वजह से आज जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्कर्दू के 4 हलकों में तकरीबन 2400 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए गए थे, जिसमें 1000 जो है वो पंजाब से भी उनकी ड्यूटी भी लगाई गई थी। इसके साथ साथ जो है वो स्कर्दू के जो है वो 208 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें 69 जो है वो इंतहाई हसास थे, जबकि 51 जो है वो हसास थे और 88 जो है वो नॉर्मल थे। तो सिक्योरिटी भी उसके मुताबिक दी गई थी, जहाँ पर जो है वो इंतहाई हसास में 11 बंदे थे और सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। जो हसास थे वहाँ पर 9 और जो नॉर्मल थे तो वहाँ पर 7 पुलिस एहलकार तैनात थे। लेकिन दिन भर हमने देखा कि किसी किस्म का ना खुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया और काफ़ी स्मूथ से जो है ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहा और किसी किस्म का जो है वो वाक़या पेश नहीं आया। तो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो बिला ताअद्दुद जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहा। वोटर तमाम उम्मीदवारों की कोशिश रही कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो है वो ठीक है। इरफान मूसा हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। एक बार फिर गिलगित चलते हैं, जहां से टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में तो वैसे भी ये कहा जाता है बड़ा पुरअमन ये इलाका है, यहाँ के लोग भी बड़े पुरअमन हैं। तो आज हम पोलिंग के हवाले से भी देख रहे हैं कि बड़ा पुरअमन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा माहौल आज यहाँ पर रहा, नज़्म व ज़ब्त भी बाकायदा कायम रहा। ख़वातीन वोटर्स का जो वोट है वो कितना काउंट हो सकता है तब्दीली के लिए? चूँकि हम ये देख रहे हैं टिका खान सानी, हमने मुसलसल थ्रू आउट देखा कि ख़वातीन वोटर्स एक बड़ी तादाद में यहाँ पर अपने घरों से निकली तब्दीली के लिए। तो कितनी तब्दीली ला सकती हैं ख़वातीन वोटर्स का वोट, कितना अहमियत का हामिल होगा जब नताइज हमारे सामने आएंगे तो उसमें? जी बिल्कुल, चूँकि 47% यहाँ ख़वातीन का मजमूई तौर पे वोटर्स थे पूरे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दौरान। अब ख़वातीन को यहाँ भी पूरा मौका दिया गया, हर तरह की पोलिंग स्टेशन में फैसिलिटी दी गई। और जहाँ तक डिसिप्लिन की बात थी तो यकीनन आज मुझे नज़र आया कि गिलगित बल्तिस्तान में इस पूरे इलेक्शन में मैंने डिसिप्लिन, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन देखी। लोगों ने हालांकि 154 हलकों को हाई हसास तरीन करार दिया गया था, लेकिन किसी एक पोलिंग स्टेशन में भी अमन व अमान को हाथ में नहीं लिया गया।
और साथ ही नाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो इख्तियारात दिए गए थे, ख़ास तौर पे मजिस्ट्रेट के इख्तियारात थे और फौजदारी दफात के तहत वो कार्रवाई कर सकते थे, कहीं किसी को नौबत नहीं आई कि किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा सके। टर्न आउट बहुत अच्छा रहा, नज़्म ज़ब्त के साथ लोग अंदर आए। हाँ, अलबत्ता दिन को धूप थी, गर्मी थी, कहीं लोग प्यासे थे, कहीं पानी की ज़रूरत थी, कहीं वहाँ टेम्परामेंट थोड़ा लूज़ किया ज़रूर लोगों ने, क्योंकि पोलिंग का अमल कहीं सुस्त था, कहीं स्पीड था, तो वहाँ थोड़ी सी बदमज़गी नज़र आई। और साथ ही कुछ वर्कर्स में सियासी मुखालफत की वजह से नारेबाजी के दौरान हाथापाई थोड़ी नज़र आई, लेकिन मजमूई तौर पे कानून को किसी ने हाथ में नहीं लिया। बहुत अच्छा टर्न आउट रहा। जिसमें पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, यहाँ उम्मीदवारों के भी अपने वोट हैं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पे आए, उन्होंने अपना वोट पोल किया। इसके साथ साथ दीगर जमातों के उम्मीदवार यहाँ आए, कुछ दस्तबरदार होने वाले यहाँ आए और उन्होंने अपना वोट पोल किया। यहाँ 75% टर्न आउट है। इससे पीछे मैंने देखा ज़रा सा GBA 2 हल्के में, उस पोलिंग स्टेशन में भी तकरीबन 80% रिजल्ट रहा। उससे पीछे जो तीसरा हल्का था, वहाँ भी मैंने देखा कि टर्न आउट बहुत अच्छा रहा। तो यूँ हर पोलिंग स्टेशन पर बहुत हौसला अफजा तादाद थी। इस वक्त काउंटिंग जारी है। अब यहाँ जिस तरह से आप बता रहे हैं, हमारे जो दीगर नुमाइंदगान हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो टर्न आउट जो है वो यही बताया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा ही रहा है और काफ़ी पुरअमन माहौल में ये पोलिंग का जो अमल है ये जारी रहा है। कहीं कहीं ऐसे है कि बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन जो है कंट्रोल में है। तमाम नुमाइंदगान से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ मौजूद ही रहें। हम इस बारे में आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। तरक्की और खुशहाली का अज़्म, ख़वातीन भी मर्दों के हमकदम। गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन भी तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म। बड़ी तादाद में ख़वातीन वोट कास्ट करने निकली हैं। पोलिंग स्टेशंस पर दिन भर ख़वातीन वोटर्स का रश रहा। गिलगित, स्कर्दू, अस्तोर समेत मुख्तलिफ अजला में ख़वातीन हक़ राय दही इस्तेमाल करने निकली। नगर में ख़वातीन के लिए एक ही पोलिंग स्टेशन बनाया गया। जाफराबाद पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की बड़ी तादाद के बाइस ख़वातीन को कतारों में तवील इंतज़ार करना पड़ा। गैर मामूली रश में तवील इंतज़ार भी ख़वातीन का जोश व खरोश कम ना कर सका। ख़वातीन वोटर्स का कहना है कि उनके वोट की ताकत गेम चेंजर साबित होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए अवाम का जोश व खरोश दीदनी है। बुजुर्ग वोटर्स और स्पेशल पर्सन्स भी वोट डालने पहुंचे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात, इलाके की तकदीर बदलने के लिए बुजुर्ग वोटर्स भी मैदान में। नगर के 104 साल के बुजुर्ग शहरी ने पोलिंग स्टेशन जाफराबाद में अपना वोट कास्ट किया। 43, 48, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में कुछ हमें तकलीफ नहीं हुआ है कि आज ये वोट कास्ट करने पर हमें कोई तकलीफ होता है। खुशी के साथ हम वोट कास्ट करके वापस आया हूँ। गिलगित के 88 साल के बुजुर्ग शहरी भी वोट कास्ट करने पहुंचे। कहा, वोट को कौमी फरीजा समझते हैं। मेरा शौक है कि यानी कि अपने पार्टी को वोट दे दूं ताकि वो कामयाब हो जाए। स्पेशल पर्सन्स भी किसी से पीछे नहीं, व्हील चेयर पर अपना वोट डालने आए। बीइंग ए स्पेशल पर्सन हमें जो है ना स्पेशली ट्रीट किया गया, हमें पहले लाया गया, लाइन में नहीं रखा और इंशाल्लाह मुसाविल में अच्छे की उम्मीद रखकर हमने वोट कास्ट किया। गिलगित के मुअम्मर और स्पेशल पर्सन्स का जज्बा बता रहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कितने पुरुमीद हैं। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से हम उनसे अपडेट्स ले रहे हैं, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। टीका, एक बार फिर से आपकी तरफ आऊंगी। 104 साल के बुजुर्ग शहरी ने अपना वोट कास्ट किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 88 साल के बुजुर्ग शहरी भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और खुसूसी अफराद भी वोट डालने में किसी से पीछे नहीं दिखाई दे रहे। ये बड़ा अच्छा किया समा ने ढूंढ निकाला 104 साल बुजुर्ग। यहाँ पे जब 90 साल का एक शहरी आया और मैंने उससे सवाल किया तो उसका यही कहना था कि अभी ज़रा रुक जाओ, यहाँ 100 साल के लोग भी आने वाले हैं। लेकिन कमाल है कि 104 साल का बुजुर्ग शहरी हमारी टीम ने निकाला, ये क्रेडिट यकीनन जाता है। और यहाँ पे उम्रें बहुत ज़्यादा हैं लोगों की। यूजुअली या तो खुराक का असर है या फिर यहाँ के मौसम का असर है, पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है।
तो यही मेडिकल साइंस भी यही साबित कर रही है कि गिलगित के लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा एक हलके में गया जहाँ पे हमारे सुल्तान रईस हैं, उस हलके में सुल्तान रईस के सामने एक बुजुर्ग जो है उसको उसके बेटे ने कंधों पे उठाया हुआ था और वो 90 साल के करीब उसकी उम्र थी, चल नहीं सकता था, लेकिन उसका जज्बा था वो वोट पोल करने आएगा। और यकीनन बुजुर्ग शहरी जो है वो बड़े यहाँ पे मुख्तलिफ शहरी इलाकों में बड़े पुरअज़्म थे और ख़ास तौर पे यहाँ आके जो हमारे साथ गुफ्तगू की, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी, सियासी रहनुमाओं के साथ शायद वो जितना हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, यकीनन पाकिस्तानी तो वो हैं, लेकिन हमसे शायद ज़्यादा उन बुज़ुर्गों में हमने देखी मोहब्बत नौजवान नस्ल की निस्बत। और साथ ही यहाँ पोलिंग के अमल में वो समझ रहे थे कि उनके वोट से इस अपनी नई कौम की, नई नस्ल की तकदीर बदलने जा रही है। और वोट की अहमियत को फिर वो समझते हैं, क्योंकि जज्बाती वाबस्तगी उनकी नहीं होती बल्कि रैशनल किस्म की उनकी वाबस्तगी होती है और वो नज़रियात के साथ यहाँ वोट करने के लिए लोगों को, अपने उम्मीदवारों को आए। तो यहाँ पे हमने देखा बुजुर्ग शहरियों की अगर काउंट किया जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर होगा। लेकिन साथ ही जो ट्रेनिंग की गई थी पोलिंग स्टाफ की, जो यहाँ मौजूद था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पुलिस, इवन यहाँ पे मैं यहाँ मौजूद हूँ तो डीए खान के ये नौजवान मेरे अक्ब में मौजूद हैं, यहाँ कुर्सियाँ बिछा बिछा के बुज़ुर्गों को बिठा रहे थे, एहतराम के साथ पेश आ रहे थे। तो यूँ बड़ा ज़बरदस्त आइडियल माहौल में यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का ये इलेक्शन हुआ है। और इसमें जितना अप्रिशिएट किया जाए इलेक्शन कमीशन के अपने रवैये को, इसके साथ साथ उन्होंने जो डिसिप्लिन इनको सिखाया, इनकी ट्रेनिंग दी, फिर यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स जो हैं उन्होंने बड़े नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा किया, नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा यहाँ पर किया गया और बड़ा ही पुरअमन माहौल में यहाँ पर ये सारा इंतखाबी अमल आज पूरे दिन जारी रहा। और टिक्का खान सानी, आपको भी शाबाश कि आप मुसलसल कई रोज़ से हमें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं और पूरी एंटायर टीम हमारी यहाँ पर मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान में, जो मुसलसल हमें, हमारे नाजरीन को, देखने वालों को आगाह रखे हुए हैं और पल पल की सूरत हाल हमें बता रहे हैं। एक बार फिर हम चलेंगे ज़रा चिलास, जहाँ पर उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आपको भी क्रेडिट जाता है, आप भी यहाँ लाहौर से थ्रू आउट ट्रैवल कर पूरा दिन ही आप हमें अपडेट भी करते रहे और इससे पहले भी आप चूँकि पहले से वहाँ पर पहुँच गए थे और हमें मुसलसल आगाही देते रहे हैं। तो मजमूई तौर पर एक तो आपने यहाँ पर आम इंतखाबात भी कवर किए हैं, इसके अगर कंपैरिजन किया जाए गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को लेकर तो आज आपकी फाइंडिंग क्या है? क्या आपने यहाँ पर देखा, जैसे कि टिक्का खान सानी भी हमें बता रहे थे कि वोट की अहमियत का अंदाज़ा इस कदर यहाँ पर ज़्यादा है, लोगों को इतना, उनको इस बात का इदराक है कि उनका एक वोट उनके लिए कितना तब्दीली का बाइस बन सकता है। तो यही वजह है कि 104 साल के बुज़ुर्ग भी यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, 100 साल के बुज़ुर्ग भी यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, मुअम्मर ख़वातीन भी यहाँ पर आ रही हैं। तो क्या कुछ आपने यहाँ पर देखा और क्या लर्न किया आपने इन इंतखाबात से? देखिए फवाद, अगर हम बात करें पंजाब की और गिलगित बल्तिस्तान की, चूँकि पंजाब के जो अगर आम इंतखाबात भी हों तो हम पंजाब के अंदर कवरेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो माहौल है, वहाँ पर मिजाज है, वो यहाँ के लोगों से इंटायरली डिफरेंट है। वहाँ पर अगर लाहौर की बात करें तो पोलिंग जब स्टार्ट होती है तो पोलिंग स्टेशन वीरान होते हैं। वहाँ पर वोटर जब आराम से नींद पूरी करके उठते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब नाश्ता करें, उसके बाद फिर उनको कोई उकसाता है कि चलो यार वोट कास्ट करने चले जाओ, आपकी मेहरबानी, तो इस तरह उनको मनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हम सुबह 7 बजे से पहले जब यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे तो हमने तो ड्यूटी करनी थी, लेकिन 100 से ज़्यादा वोटर्स हमें पोलिंग स्टेशन के अंदर नजर आए जो कि वोट कास्ट करने वाले थे। हमने पूछा कि ये कौन लोग हैं, ये अमले का हिस्सा हैं, ये इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है। तो जब हमें ये पता चला कि ये वोटर्स हैं तो हम हैरान रह गए कि इतने ज़्यादा वोटर्स, इतनी बड़ी तादाद में वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर पहले ही मौजूद है। अभी 8 भी नहीं बजे, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, इतना ज़्यादा तजस्सुस था उनको और उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि इस ज़िले के अंदर जो काम है, जो मसाइल हैं, वो उन उम्मीदवारों से उन्होंने लगा रखी हैं उम्मीदें जिनको वो वोट देने के लिए यहाँ पर आज बेताब थे। और दिन भर यही सूरत हाल रही। कोई एक पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं देखा जहाँ पर सुबह 8 बजे जैसी पोलिंग स्टार्ट हुई, पहला वोटर अंदर गया, उसने वोट कास्ट किया, तो उसके बाद वोटर्स की तादाद बढ़ती गई और 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। और कुछ पोलिंग स्टेशन के अंदर तो 5 बजे के बाद भी कई वोटर्स अंदर मौजूद थे। हालांकि जब गेट बंद कर दिया गया, मजीद वोटर्स को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद
कई पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स की खासी बड़ी तादाद मौजूद थी। जब उन्होंने अपना ये प्रोसेस मुकम्मल किया वोटिंग का, तो उसके बाद फिर दोबारा गिनती तक जो है प्रोसेस शुरू किया गया। तो यहाँ पर लोग जो है पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, सियासी शऊर रखते हैं, जमहूरियत को पसंद करते हैं और इंतखाब करना जानते हैं कि इस इंतखाबी अमल का हिस्सा किस तरह से बनना है, परखते हैं अपने उम्मीदवार को, उससे डिबेट करते हैं, उससे पूछते हैं कि उसको क्यों वोट दिया जाए। यहाँ पर